श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी ना देखे गए थे मेरे इस आश्चर्यमय रूप देखो। मुंडाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो, और जो कुछ देखना चाहो तुम मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण और दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जग को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्म, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत और आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारे, चारों ओर से देदीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य और अंत में रहित, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है नेत्र जिसके, ऐसे कांतिमान अग्नि के सुदृश्य मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध उनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल, दंत, आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि से जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चिर स्थिर नहीं होता। हे देवेश,
हे जगन्निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे स्वस्य साचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो और इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से तथा स्नेह से हे अच्युत, अप्रमेय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले तथा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए सत्युत ईश आपको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसा पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है। उसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया।
श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।